ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो जीवन में तंत्र बाधाओं से पीड़ित हैं और जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी समस्या का असली कारण क्या है। क्योंकि वो जाते हैं अनेक भक्तों के पास, बाबाओं के पास, तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा बोपा बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ तो चक्कर नहीं काट लिए, बालाजी के चक्कर काट लिए, खाटू श्याम के चक्कर काट लिए, त्रिलोक भारती के धाम पर कई कई साल तक वो हाजिरी लगा ली, लेकिन कुछ मामला ठीक नहीं हो पाता है। और जिस भगत के पास जाते हैं वो बोल देता है कि जिन है, तुम्हारे घर में तो जिन है, जिन है। तो अब आप कैसे समझे कि जिन का मसला क्या है, टोटल इसका जो है रूपरेखा क्या है, जिन आखिर होते कौन है और इसको कैसे पहचान सकते हो कि आपके घर में जिन है या फिर जिन नहीं है। क्योंकि भगत जो होते हैं वो आपको मूर्ख बना देते हैं, किसी छोटे से प्रेत को भी जिन बोल के आपको घुमा देते हैं, क्योंकि आपको दिखाई तो देता नहीं है कुछ, वही जो बोल देता आपको मानना पड़ता है। ऐसे में जिन यदि कह दिया है आपको किसी भगत ने, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आपको जीवन में ये समस्या ही नहीं रहेगी कि हमारे घर में जिन है या नहीं है, यानी कि आप पहचान लोगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जिन। जिन जो होते हैं इनका उल्लेख भारतीय शास्त्रों में नहीं मिलता है। इसका टोटल मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय शास्त्रों में जिन शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है और उसका कारण भी है। उसका कारण है भाषा, क्योंकि जिन हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं, न ही संस्कृत भाषा का, न पाली का, न प्राकृत का, न पंजाबी का। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं इनमें जिन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो जिन होता क्या है? मैं एक चीज कह सकता हूँ, जिन पहले से ही मौजूद रहे हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं इनमें इनका कुछ और नाम दिखाया गया है। क्योंकि इस्लाम के उदय होने के बाद ये जिन शब्द जो है यह अरबी फारसी भाषा का शब्द है। इस्लाम के उदय के बाद जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया उसके साथ यह भाषा भी फैलती चली गई। इंडिया में तो आके ये स्वरूप ही चेंज हो गया, यानी कि शब्द तो फारसी के अरबी के रह गए, लेकिन बोली जो है वह हिंदी की हो गई। इसको माना गया फिर क्या, जो संयुक्त भाषा बनी थी इसको उर्दू भाषा बोला जाता है, उर्दू कहा जाता है आज, जिसमें लिपि तो सारी की सारी वहाँ की है और बोली यहाँ की है। तो ये जिन जो होते हैं ये बहुत पुराने रहे होंगे, हम इस चीज़ से नकार नहीं सकते हैं कि नहीं रहेंगे, लेकिन इनका नाम क्या था यह हम नहीं जान पाए हैं भाषा के भेद के कारण। अब जिनों की शुरुआत का सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि तंत्र में मौजूद है। इसके बारे में जानकर, जिन जो है एक अलग किस्म की, उसको कैटेगरी कहिए, योनि कहिए, जाति कहिए। जैसे हमारे में होता है देव, यक्ष, गंधर्व, बेताल, किन्नर, इस तरह से होते हैं, वैसे ही यह भी एक कैटेगरी होता था। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ, हजरत मोहम्मद ने इस्लाम का उदय किया, पैगंबर के रूप में पैदा हुए, और जब यह इस्लाम बढ़ता चला गया, फैलता चला गया, तो कहते हैं कि जिनों ने अपनी पूरी जमात के साथ, यानी पूरी जाति के साथ, पूरी संख्या के साथ, जितने भी टोटल जिन थे, और इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इसीलिए जिन का जब भी केस होता है तो आपको एकदम से दिमाग में आता है कि मुस्लिम क्रिया, मुस्लिम शक्ति। तो इन्होंने इस्लाम को धारण किया। इसका क्या मतलब है? यह चीज़ मान लिए इस्लाम को इन्होंने धारण कर लिया, यहाँ तक तो समझ गए। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के उदय होने से पहले भी जिन्न रहते थे, तभी तो इन्होंने धारण किया है। क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है कि जिनों को पैदा किया था, नहीं। उसमें व्याख्या ये है कि जिनों ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। जैसे अनेक लोगों ने कर लिया, किसी ने सिख का धारण कर लिया, किसी ने बुद्ध धारण कर लिया, कोई ईसाई बन जाता है। वैसे ही कहते हैं जिन्होंने पूरा इस्लाम को स्वीकार किया था। तो यह तो हो गई इनकी पहचान।
जैसा कि आपको बताया जाता है, ज़्यादातर सूचनाएं गलत ही होती हैं और आप जिन के बारे में गलत ही समझते हैं। जिन जो होती है एक अलग जाति होती है, एक कैटेगरी होती है, योनि होती है, और यह मनुष्यों को मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे देव हैं, वो ज़्यादातर अलग ही रहते हैं, अपना यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, उनको आपसे क्या लेना देना। वैसे ही जिन को भी इंसानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इनकी अपनी अलग व्यवस्था है, अलग बस्तियां हैं, इनकी अलग रहने के स्थान हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए आप इनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, और ये आपको देख सुन सकते हैं। तो यह हो गया। अब जान लेते हैं जिन होते कितने प्रकार के हैं। जिन 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम होते हैं करामाती जिन, करामाती, ठीक है जी, करामाती होते हैं पहले नंबर पे। दूसरे होते हैं खुराफाती, दूसरे खुराफाती, और तीसरे होते हैं आशिक। 3 प्रकार के जिन होते हैं टोटल। इसमें करामाती जिन जो होते हैं वह सज्जन होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं। इनकी वो व्यवस्था भी बता देता हूँ मैं। 10% आशिक जिन होते हैं, 20% खुरापाती जिन होते हैं, और 70% करामाती जिन होते हैं। ये इनकी रूपरेखा है। तो जो ये करामाती जिन होते हैं, 70% जो होते हैं, ये इंसानी जीवन में कोई दखल नहीं देते। ये अपने लोक में खुश है, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, शक्तियां हैं, इनकी बस्ती है, बच्चे हैं, परिवार है, ये कोई लेना देना नहीं रखते आपके जीवन में। इसलिए 70% यानी कि करामाती जिन को छोड़ दीजिए। उसके बाद खुरापाती जिन। खुरापाती जिन जो होते हैं ये 20% होते हैं। ये कभी कभी इंसानों के झगड़ा मोल ले लेते हैं, और झगड़ा भी कैसे मोल ले लेते हैं, इनकी गलती के कारण नहीं, जिनकी गलती के कारण नहीं, इंसान की गलती के कारण। मान लीजिए किसी खुरापाती जिन को कभी किसी तांत्रिक ने, किसी सिद्ध ने, किसी मौलवी ने, किसी ने बांध रखा था, क्योंकि खुरापाती जिन होते हैं, खुरापात यानी कि शरारती, बदमाश, आप इसको कहिए बदमाश, शरारती बच्चा हो जाता है जो किसी के शीशे तोड़ आता है, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, उस तरह की खुरापात ये करते रहते हैं। तो कोई तांत्रिक इनको बांध दिया, मान लीजिए इसको बोतल में कैद कर लिया उसने। अब बोतल में कैद कर लिया तो अपने घर तो वो लेके जाएगा नहीं, इसको कहीं गाड़ देगा, वो कहीं जमीन में गाड़ देगा, या फिर कहीं वृक्ष के कहीं छुपा देगा। अब यह बोतल जमीन में गड़ी हुई है, और बाई चांस आपने वहां ले लिया घर। अब घर ले लिया तो इसकी खुदाई करते हैं, या किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आती है और ये बोतल टूट जाती है। बोतल के टूटते ही यह जिन आज़ाद हो जाता है और आपको परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे जिनों की स्थिति 20% ही है। 20% बहुत कम संख्या होती है। ये हो गए खुरापाती जिन। इसके बाद आशिक जिन। ये जिन जो है ये खतरनाक होते हैं। इन सभी में यही एक ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में पाए जा सकते हैं। बाकी इसकी तो मैं कहता ही नहीं, करामाती को तो लेना देना नहीं। करामाती जिन 1-8% ऐसे होते हैं जिनको प्रसन्न कर लेता है कोई आदमी, मना लेता है, सिद्ध कर लेता है, कुछ भी आपकी भाषा है, वह करामाती जिन फिर करामात करता है, अच्छे कार्य करता है। जैसे अनेक लोग गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, काम वहाँ जिन करता है, लेकिन फोटो किसी और देवी देवता का लगा लेते हैं कि उसकी चौकी, उसका दरबार, कोई पीर के नाम से दरबार चलाता है, वहाँ पर करामाती जिन काम कर लेते हैं। क्योंकि इनमें से 1% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सबका भला हो, मानवता का कल्याण हो, बीमारियां दूर हों, तो वो 1% होते हैं जो गद्दियों पर रहते हैं। दूसरे खुरापाती कभी अच्छा काम नहीं करते हैं और ये बुरा भी नहीं करते हैं। इनको जब छेड़ा जाता है, जैसे गिरड का छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है, आप खुद ही उसमें पत्थर मारोगे तो वो काटेगा, नहीं तो ये भी टेंशन नहीं लेते हैं आपके जीवन की। तो इन दो को तो आप मान लीजिए 1% ही चांस होते हैं इनमें से कोई आपको पीड़ित करता मिलेगा। बेशक आपका भगत है, ओझा है, गुनिया है, सोखा है, भापी है, बोका है, कोई बाकी है, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, लेकिन 1% ही चांस होता है कि जब ये जिन आपको परेशान करेंगे।
हाँ, अब आशिक जिन पर आ जाते हैं। यह जिन जो होता है यह खतरनाक होता है, तो इनको पहलों को तो हटा देते हैं, खुरापाती को और उसको, क्योंकि इनका आप भूल जाइए कि आपके घर में जिन है, क्योंकि 70% 80% केसों में अन्य तरह के प्रेत होते हैं, लेकिन आपका मूर्ख भगत जो आपको बेवकूफ़ बनाता है वो जिन का नाम लेके अपना पीछा छुड़ा लेता है कि भाई जिन है, बहुत बड़ी शक्ति, मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, और आपको छुट्टी कर देता है। ये होते हैं आशिक जिन। ये 10% होते हैं टोटल संख्या का 10% होते हैं। ये करते हैं पीड़ित, ये अपनी मर्जी से पीड़ित कर लेते हैं, क्योंकि यह आशिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अक्सर महिलाओं को पकड़ लेते हैं। महिलाओं को क्यों पकड़ लेते हैं? मेहंदी रंगे हाथों से, हरे हाथों के साथ यदि कोई स्त्री बाजार में चली जाए, कहीं रेस्टोरेंट में चली जाए, कहीं से भी घूम घाम के फिर के वह आए, उसकी खुशबू के साथ, हरी मेहंदी की खुशबू के साथ जिन, ये आशिक जिन लग जाते हैं। ठीक है जी। दूसरा, गीले बालों के साथ, गीले बालों के साथ यानी कि नहा के बाल सुखाए नहीं और टपकते बालों के साथ, खुले बालों के साथ आप बाहर जाती हैं, उस समय भी ये आपको पकड़ सकते हैं, क्योंकि यह कई किलोमीटर से स्त्री के गीले बालों की खुशबू को सूंघ लेता है और फिर यह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तीसरा, जो स्त्रियां गीले बालों के साथ, खुले बालों के साथ इत्र वगैरह सुगंधित लगा के और छत पे ज़्यादा देर घूमती हो, जैसे आधा घंटा, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा छत पे घूमने वाली, दोपहर के समय या शाम के समय, अगर छत पर आप घूमती हैं गीले बालों के साथ, खुले बालों के साथ, टपकते बालों के साथ, और आपने इत्र लगा रखा है, परफ्यूम, सेंट, खुशबू उठा रखी है अपने भीतर, श्रृंगार कर रखा है पूरा मस्त, और आप छत पर घूमती हैं 1 घंटा, तो आशिक जिन तुरंत आपको पकड़ लेता है, क्योंकि ये आकाश में उड़ने वाली शक्तियाँ हैं और ये ऊपर से ही आपको देख लेती हैं। ठीक है जी। तो यह हो गया। तो टोटल कुल मिला के लब्बो लबाब ये है कि आपके जीवन में, आपका छोड़ दीजिए, 100 आदमियों को ले लेते हैं, 100 आदमियों को यदि मैं खड़ा करूं और उनकी चीज़ों को चेक किया जाए, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से 1% ही जिन का मामला मिलेगा, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जिन इंसानी दुनिया में दखल देना चाहते ही नहीं है। सिर्फ ये देना चाहता है आशिक जिन, क्योंकि इसको ये अपने उसमें नहीं रखते, ये वहाँ पर जो जिन्नी होती है उनको दुखी रखता है, तो इसको ये निकाल देते हैं अपने समाज से कि तू चला जाए यहाँ से। तब यह इंसानी दुनिया में प्रवेश करता है, क्योंकि इसके भीतर काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण यह पीड़ित करता है। तो ये हो गया जिन का सूत्र। 1% ही आपको पीड़ित करते हैं। अब हम जान लेते हैं यदि आपके ऊपर जिन है तो उसके लक्षण क्या होंगे, आप कैसे पहचान पाओगे कि हमारे घर में जिन है। तो उसका पहला लक्षण है, फर्स्ट लक्षण है, जिस व्यक्ति को जिन की पीड़ा होती है उसके कान में आवाज़ आती है बुदबुदाने जैसी, जैसे कोई बुदबुदा रहा है। बुदबुदाने जैसी, कोई कान में कुछ बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, घर में सामान का गिर जाना। ये नहीं कि एक बार कप गिर गया, गिलास गिर गया, आपने समझ लिया जिन है, नहीं, लगातार लगातार चीज़ों का गिरना, ये आशिक जिन में बहुत मुख्य चीज होती है, चीज़ों का गिरना। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरा हो गया गलत अनुभव। स्त्री को रात के समय गलत अनुभव होते हैं। गलत अनुभव मतलब अचानक से लगता है कि छाती पर कोई आकर बैठ गया है, वो दोनों पैर रख के बैठ गया, वजन पड़ गया छाती पर, दबाव पड़ गया है, भार पड़ गया है, फिर अचानक से उसको महसूस होता है कि उसका दम घुट रहा है, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया है, और झटके के साथ उसकी नींद खुलती है। ये अनुभव यदि होता है तो आप यह मत समझिएगा कि जिन ही है, नहीं। इसके बाद सुबह जब उठते हैं आपके शरीर पर दर्द मिलता है, जैसे किसी ने पीट दिया है रात को, आलस छा जाता है, कमजोरी आती है, यहाँ तक
आपके साथ होता है। इसके बाद शरीर पर लाल रंग के निशान मिलना, लाल रंग के, शरीर पर लाल रंग के निशान मिलना, यह आशिक जिन के केस में होता है। अनेक स्त्रियों का यह भी अनुभव है कि मुझे लगता है हमारे शरीर के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, जबकि वहाँ कोई नहीं है। छेड़छाड़ होती है, छूने जैसा प्रतीक होता है, अनुभव होता है कि छू दिया। कभी कभी तो लगता है कि कोई पूरा ऊपर ही लेट गया है आके। तो ये सारे इस केस में आते हैं। ऐसे घरों में जहाँ आशिक जिन होता है वहाँ पैसे की कभी कमी नहीं होती है, जैसा अन्य तंत्रों में होता है कि पैसा भी आपका खत्म हो जाता है, आप दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं, रोजगार आपका बंद हो जाता है। लेकिन जिन के केस में आपको पैसे की कमी नहीं होगी कभी। आप अपने जीवन को अच्छे से देख लेना। यदि आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है लेकिन पैसे आपके बराबर आ रहे हैं घर में, कोई मृत्यु नहीं हो रही है, तो फिर वह जिन का लक्षण नहीं है। जिन के लक्षण में मृत्यु किसी की आसानी से होती नहीं है, क्योंकि यह जिन रक्षा करना शुरू कर देता है उस परिवार की। आशिक जिन जो होता है यह एक ही गलत काम करता है उस घर की स्त्रियों के साथ, बस। उसके अलावा न पैसे की कमी होने देता है, न ही किसी को बीमार पड़ने देगा, न ही किसी की मृत्यु होने देगा। तो यह जिन के अनुभव है। अब हमने जान लिया अनुभव थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मोटा मोटा मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप अपने घर से ये आइडिया लगा लो। कहीं पूछा के लिए व्हाट्सएप पे 100 रुपये डाल के चेकिंग ना करवानी पड़े, 500 रुपये डाल के चेकिंग ना करवानी पड़े। आप खुद से ही पहचान लो कि जिन की पावर क्या है। अब अगर जिन की पावर मिल गई है, आपको रियलिटी समझ गए हैं कि जिन है, अब कौन सी शक्ति इसको हटा सकते हैं? इसको हटाने के लिए मैं आपको 1 2 3 4 5 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो इस जिन को हटा सकती हैं, तुरंत हटा सकती हैं, कोई भी मामला नहीं है। फर्स्ट होती है मसानी। मसानी के सामने जिन की कोई औकात नहीं है, किसी भी जिन की औकात नहीं है मसानी के सामने। दूसरा मसान, कोई भी सिद्ध मसान। और मसान कौन होते हैं? जो अपने जीवन में तांत्रिक रहे हैं, सिद्ध के पद पर पहुंच गए थे, अघोरी के पद पर पहुंच गए थे, ओगड़ थे, कपालिक थे, योगी थे, वह मृत्यु के बाद मसान के पद पर चले जाते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इनको तंत्र का भी ज्ञान, मंत्र का भी ज्ञान, तप बल भी है इनके पास, योग बल भी है, सब कुछ है इनके पास। तो यह भी जिनकी ऐसी तैसी कर देता है। तीसरे नंबर पर है वीर। वीर जैसे जैसे गोगा जहर, 5 बावरी, नाहर सिंह पांडे, कोलवीर, अपना जितने भी ये वीर हैं, आपके क्षेत्र में अलग अलग वीर हो सकते हैं। हमारी साइड जो गोगा जहर वीर के चलते हैं पूरी जमात, और बावरी इनके साथ चलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ जिनको हटा सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से काट देंगे जिनको। ठीक है जी। इसके बाद 1 2 3 ब्रह्म बाबा जो होते हैं, जो पीपल के पेड़ पर रहते हैं, यह भी जिन को पकड़ सकते हैं। हालांकि जिन में ताकत बहुत होती है, ब्रह्म में उतनी पावर नहीं होती है, लेकिन इनके भीतर दिमाग होता है, क्योंकि इनको मंत्र का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, बातों का ज्ञान है। ये अपनी बातों में जिन को फंसाकर काबू कर लेते हैं। और इनके पास पीपल का पेड़ होता है जहाँ जेल भी होती है, ये जिन को वहीं बांध भी सकते हैं। दूसरे केस में मसानी बांध सकती है क्योंकि इसके पास भी जेल है। तीसरे केस में मसान के पास भी जेल है। ये तीनों इसको पकड़कर बांध सकते हैं। हाँ, वीर जो होते हैं वो इसकी पिटाई करके इसको भगा देंगे। उनके पास खुद का कोई जेल नहीं है, वो पिटाई करके इसको भगा देंगे। उसके बाद ये निकल जाता है आपके जीवन से और दोबारा भी आ सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 हैं जो मसान, मसानी और ब्रह्म बाबा, ये छोड़ते नहीं है फिर एक बार पकड़ने के बाद। अच्छा, 1 2 3 4 चीज़ें हो गई। हाँ, 5वीं कोई पीर, कोई दरगाह है आपके आसपास, उसका कोई अच्छा भगत आपको मिल जाए। तो पीर भी जो होते हैं, जैसे शेख सैयद मुगल पठान, ये पीर भी जिनको काबू कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है जिनको हटाने में जो काम आती है। ये हो गया।
हाँ, तो ये हो गया जिनका चैप्टर सक्सेसफुल आदेश।